महेश ने श्रुति नाम की एक लड़की से शादी की। वो एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय था। जैसे ही उनकी शादी हुई, उन्होंने शहर के एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट ले लिया। महेश की मां सरला उस फ्लैट में महेश और श्रुति के साथ रह रही थी। एक सप्ताह के बाद महेश को ऑफिस के कुछ काम को लेकर अमेरिका के लिए रवाना होना था। उस दिन महेश घर आया और श्रुति से कहा, श्रुति, मुझे ऑफिस के काम के लिए कुछ महीनों के लिए अमेरिका जाना होगा। मेरी माँ यहाँ तुम्हारे साथ रहेगी, तुम दोनों सतर्क रहना। अगले दिन महेश चला गया। उस रात श्रुति और सरला एक बेडरूम में सो रहे थे। आधी रात के करीब एक पायल की छमछम सुनाई दी, जिसे सुनकर सरला जाग गई। अचानक वो आवाज आनी बंद हो गई। तब सरला ने श्रुति को जगाया। श्रुति, क्या तुमने किसी पायल की आवाज सुनी? छम छम ऐसे? पायल की आवाज? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी मम्मी जी। शायद आपको कोई सपना आया होगा। आप गहरी नींद में होंगी। दोनों फिर से सो गए। अगले दिन जब वे रात को सो रही थी तो पिछले दिन की तरह रात 12 बजे पायल की छमछम और जोरों से सुनाई दी, जिसे सुनकर दोनों अचानक उठकर बैठ गई। मम्मी जी, अभी अभी मैंने भी पायल की आवाज सुनी, जिसके बारे में आप कल बता रही थी। कोई भूतनी है क्या? डरो मत, हम दरवाजा खोलकर देखते हैं, अपने आप सब पता चल जाएगा। आओ। फिर दोनों महिलाएं हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने गई। जब वे दरवाजा खोलने ही वाली थी तो उन्होंने किसी को तेज आवाज में बात करते सुना। मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। ये सुनकर वो घबरा गई और बिना दरवाजा खोले बेडरूम में भाग गई। मतलब मैंने जो कहा वो सच था? इस अपार्टमेंट में भूतनी है? हाँ, अब तो मैं भी बहुत डर गई हूँ। इस तरह डरी हुई सास बहू की काफी देर बाद नींद लगी। कुछ घंटों के बाद उन्होंने घर के दरवाजे पर दस्तक सुनी। श्रुति ने उठकर दरवाजा खोला। उसका बड़ा भाई प्रसाद घर आया था। उसे देखकर श्रुति की जैसे हिम्मत लौट आई और वो बहुत खुश हुई। तुरंत उसे अंदर लेकर गई। सरला भी वहां आ गई। यह आप लोगों के लिए एक नई जगह है ना, इसीलिए मैं एक बार देखने चला आया। आप दोनों की आंखें लाल सी क्यों हो रही हैं? क्या रात में अच्छी तरह नहीं सो पाए? हाँ भाई। फिर श्रुति ने उसे बताया कि बीती रात क्या हुआ था। अब तुम आ गए हो तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? डरो मत। उस रात प्रसाद हॉल में ही सो गया। श्रुति और सरला बेडरूम में सोए। लेकिन उस रात कोई आवाज नहीं आई। जब श्रुति सुबह उठी तो प्रसाद हॉल में नहीं था। उसे फिक्र हो गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाई भाई, कहां गए तुम? सरला बाहर आई। क्या हुआ श्रुति? प्रसाद कहां गया? भैया दिखाई नहीं दे रहे मम्मी जी, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। फिर दोनों ने छत पर चारों ओर जाकर देखा। प्रसाद वहीं था। ये क्या है भाई, आप यहाँ क्यों आ गए? आप घर पर नहीं मिले तो मैं तो घबरा गई थी। मैंने कल रात पायल की आवाज सुनी। मैंने दरवाजा खोला और सब ओर देखा। उस पायल की आवाज गिरिजा नाम की लड़की की पायल से आ रही थी, जो नीचे की मंजिल में रहती है। मैं वहां गया तो उस लड़की ने बताया कि उसके पति की इस हफ्ते नाइट शिफ्ट है। वो रात 12 बजे तक घर आ पाता है और लगता है कि उसके पति को पायल की छमछम बहुत पसंद है, इसीलिए वो पति के आने पर पायल पहन लेती है। उसकी बात सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका, क्योंकि तुमको लगा था कि कोई भूतनी है। फिर मैं वापस आया लेकिन सो नहीं पा रहा था, इसलिए ऊपर आ गया और यहीं सो गया। ये बात थी। ये सुनकर श्रुति और सरला ने एक दूसरे की ओर देखा और खूब हंसी। फिर वे अपने फ्लैट पे चली गई। एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में सिमहाद्री नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास थी एक मुर्गी। वो बड़े प्यार से उसकी देखभाल करता था। लेकिन अचानक एक दिन मुर्गी बीमार हो गई और फिर मर भी गई। ये देखकर, हे प्रभु, इतनी अच्छी मुर्गी थी मेरी, हमेशा मेरे साथ इतने प्यार से रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। फिर उसने उस मुर्गी को पास के जंगल में डाल दिया और घर वापस आ गया। लेकिन ये क्या, अगले दिन सुबह एक मुर्गी उसके घर के सामने पक पक करने लगी। ये सुनकर सिमहाद्री घर से बाहर आया और वहां मुर्गी को पाया। उसे देखकर सिमहाद्री चौंक गया। ओह, मेरी मुर्गी फिर से आ गई। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी। खैर, बात जो भी हो, मेरी मुर्गी आ गई वापस। ये सोचकर सिमहाद्री बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से कहा,
देखो, मुर्गी को खाने के लिए कुछ दाने डाल देना, मैं बाहर जाकर आता हूँ। इतना कहकर सिमाद्री बाहर चला गया। उसकी पत्नी दाना डालने के लिए बाहर आई और उस मुर्गी के पास गई। मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम कल ही तो मरी थी, फिर से जिंदा कैसे हो गई? तुरंत मुर्गी एक बहुत बड़ी मुर्गी में बदल गई। तुम मुझे खाने के लिए अनाज क्यों दे रही हो? मुझे मांस चाहिए, जाओ मांस लाओ। मुर्गी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस बड़ी मुर्गी और उसके बात करने के तरीके को देखकर, हे भगवान, ये तो शैतान है, शैतान! वो घर के अंदर भाग गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो मुर्गी दरवाजा ठोकने लगी और बोली, दरवाजा खोलो, मांस दो मुझे। मुर्गी जोर से चीखी, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो मुर्गी को एक बकरी दिखी और उसने उसे तुरंत निकल लिया, जिसे देखकर सिमाद्री की पत्नी ने सोचा, ओ नहीं, वो तो मुर्गी नहीं, एक शैतान ही है। मरी मुर्गी के शरीर में घुस गई है। मुझे ये बात अपने पति को बतानी होगी। वो बेहद डर गई और अपने पति का इंतजार करने लगी। शाम को सिमाद्री घर आया, तब उसने सिमाद्री को सब बताया। सिमाद्री ने कहा, दिमाग चल गया है क्या? दिन में सपना देख रही थी, क्या बकवास लगा रखी है? उसकी पत्नी ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिमाद्री ने उसकी बातों को सच नहीं माना। अगले दिन जैसे ही सिमाद्री बाहर गया, मुर्गी फिर एक बड़ी मुर्गी में बदल गई। अरे, आज भी दरवाजा बंद कर रखा है, फौरन दरवाजा खोल, आज मैं तुझे खाऊंगी। उसी समय सिमाद्री घर वापस आ गया और उस राक्षस मुर्गी को देखकर भौचक्का रह गया। मतलब मेरी पत्नी सही कह रही थी। उसने फौरन एक छड़ी से उस मुर्गी को मारा तो अचानक और वो मुर्गी राक्षस वहां से उड़ गई। तब उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। मैंने कहा था ना कि शैतान है, देखो मुर्गी का शरीर नीचे पड़ा है। उसने मुर्गी को दिखाया, लेकिन तभी मुर्गी एक बड़े अंडे में बदल गई। अरे भगवान, अब ये क्या है? इस अंडे के अंदर क्या होगा? मैं इसे तोड़ कर देखता हूँ। तुरंत उसकी पत्नी ने उसे रोका। नहीं नहीं, ये जरूर शैतान की साजिश है। वो शैतान हमारे साथ खेल रही है। इस बार चक्कर में आ गए तो जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसने तुरंत उस अंडे पर पेट्रोल डाला और उसे जला दिया। वो अंडा टूट गया और उसके अंदर से एक शैतान निकली। आग लगा दी मुझे, मैं नहीं आऊंगी यहाँ फिर कभी। मैं तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने आई थी, छोड़ दो मुझे। शैतान चीखती रही और कुछ ही देर में पूरी तरह जल गई। सिमाद्री की पत्नी की समझदारी ने सबको बचा लिया। एक दिन गोविंद रात में मजे में गाने गाते हुए सड़क पर साइकिल चलाता हुआ जा रहा था। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। तभी अचानक उसके सामने एक औरत आ गई। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे थोड़ी दूर ड्रॉप कर सकते हैं प्लीज? मैडम, ये आपको ड्रॉप करने वाली कोई बाइक नहीं है, ये एक पुरानी साइकिल है। अगर आपको ठीक लगे तो आप आ सकती हैं। तभी गोविंद की साइकिल ने सोचा, अरे इसका बोझ उठाने में ही मेरी जान निकल रही है। अब एक और अकल नाम की चीज है भी बेवकूफ। हाँ, लेकिन किसी औरत को मुझे छुए बड़े दिन हो गए। जब मुझे नई नई लाया था तभी बिठाई थी एक लड़की, उसके बाद आज मौका मिल रहा है। चलो तो फिर बिठा ही लूं। आओ मैडम, बैठो। थैंक्स अ लॉट। फौरन वो औरत गोविंद के पीछे बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, ओ तेरी, दिखने में इतनी पतली, लेकिन इसका वजन एक हथनी के वजन के बराबर है। किस चक्की का खाना खाती हूँ मैडम? फिर गोविंद ने साइकिल चलाना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद साइकिल चलना अचानक बंद हो गई। अरे ये क्या हुआ? ये अचानक रुक क्यों गई? उसने ये सोचते हुए पीछे देखा। जो औरत उसके पीछे बैठी थी वो एक चुड़ैल थी। उसे देखकर, शैतान, चुड़ैल, भूत! अरे मूर्ख आत्मा, मुझे तो लगा था कि तूने एक सुंदर औरत को लिफ्ट दी है, एक चुड़ैल को क्यों बिठा लिया तूने? फिर चुड़ैल उस साइकिल की सवारी करने लगी। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है? रुक! चुड़ैल साइकिल से गोविंद का पीछा करने लगी। जब गोविंद ने वहां से भागने की कोशिश की, भागने क्यों लग गए थे तुम? प्लीज मुझे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? तुम ही बताओ। बचपन से एक ही तो इच्छा थी मेरी कि मैं पति के साथ साइकिल चलाऊं।
लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तुम पीछे बिठा लो तो वैसी ही फीलिंग होगी, और मुझे साइकिल पर बिठाकर सारे गांव का चक्कर लगवा दो, नहीं तो जान से मार दूंगी। ये सुनकर गोविंद घबरा गया। ऐसे चुप क्यों हो? क्या हो गया? ऐसे मुंह बनाकर क्यों खड़े हो? वो चुड़ैल गोविंद पर चिल्लाई। गोविंद रोने लगा। जिद्दी चुड़ैल पता नहीं कहां से टपक पड़ी, ना जाने सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था कि इस चुड़ैल से पाला पड़ गया। हालत ये है कि एक मरी हुई औरत की अधूरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी मुझे। यार मेरी किस्मत। मरता क्या ना करता, गोविंद ने साइकिल से सवारी शुरू कर दी। ये कितना मजा आ रहा है ना शोना। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम, मैं और साइकिल एक दूसरे के लिए बने हो। नहीं, हद्दी हो गई। पता नहीं क्या क्या बकरी है, आप में और साइकिल एक दूसरे के लिए बने हो जैसे। कई सारे चक्कर लगाने के बाद गोविंद थक गया और साइकिल को एक जगह रोक दिया। मैं अब और साइकिल नहीं चला पाऊंगा, कृपया आप जाइए। आदमी हो कि पजामा, इतनी जल्दी हार गए? अब देखो मैं कैसे चलाती हूँ। गोविंद डर के मारे पीछे बैठ गया। टेल मी ओ खुदा, डा 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 डा, अब मैं क्या करूं? मजा आ रहा है भाई। ओहो, सुबह होने वाली है, अब मुझे जाना होगा। अच्छा तो हम चलते हैं। उसके बाद गोविंद भी अपनी साइकिल लेकर वहां से चंपत हो गया।